सबसे पहले मनीषा वर्मा का आप लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि हम ब्यूटी पार्लर के प्रोफेशनल कोर्स की एक मतलब पूरी कोर्स की जो कड़ी है उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें आज जो मेरा नया टॉपिक है वो है ब्लीचिंग, क्योंकि विदाउट ब्लीचिंग तो स्किन का, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वो है कि भाई स्किन लाइट होनी चाहिए, हम लोग थोड़ा डार्क स्किन होते हैं, तो हम लोग को लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत फेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया के अंदर। तो जब बात फेयरनेस की आती है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आप जब ब्लीच करते हैं तो स्किन को आप एक टोन या दो टोन तक गोरा कर देते हैं। एक्चुअली जो ब्लीचिंग होती है वो पूरी पूरी साइंटिफिक और केमिकल बेस्ड प्रोसेस होता है। वो जो प्रोसेस है उसको साइंटिफिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि ब्लीच का उपयोग तो बहुत सारी जगहों पर होता है। जब हम स्किन पे करते हैं तो पार्लर के अंतर्गत उसको ब्लीचिंग बोला जाता है, और ब्लीचिंग से जो आपकी स्किन होती है थोड़ी सी एक टोन फेयर हो जाती है। चूंकि ये केमिकल बेस्ड होता है, क्योंकि कोई भी ब्लीच हो, आप कितना भी उसको हर्बल बोल दो, फ्रूट बोल दो, तमाम कोई भी नेचुरल का नाम दे दो, बट उसके अंदर जो केमिकल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्किन की लाइटनिंग के लिए, वो एक केमिकल होता है। उस केमिकल के बगैर आप ब्लीच नहीं बना सकते हैं। और जो ब्लीच होता है ना, उसको वो केमिकल प्रोसेस है तो उसको भी बहुत एक्सपर्ट होने के बाद करना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग और किस टाइप की ब्लीच लगेगी आपको, और उसके अलावा क्या होता है कि स्किन टाइप देखकर ही ब्लीच किया जाता है। क्योंकि जो ब्लीचिंग की प्रोसेस जो हम लोग स्किन पर करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स जो पार्लर में स्किन ब्लीच करते हैं, जो स्पेशली हेयर को ब्लीच करती है, आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको ब्लीच करती है, तो क्या होता है उसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ब्लीच जो होती है वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। जब आप ब्लीच करते हो तो ड्राई करती है, तो किस तरह की स्किन पे कितनी देर ब्लीच लगाना है और क्या उसका प्रपोर्शन होएगा, इसकी पूरी आपको जो मेथड होती है और पूरी जानकारी होती है वो होना ज़रूरी होती। आगे की कड़ी में आपको मैं वो जानकारी भी शेयर करूँगी। और ब्लीच कई तरह की होती है, और हम लोग जब कोर्स को डिफाइन करते हैं, जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं तो हम दो तरीके से बताते हैं। एक माइल्ड ब्लीच होती है और एक स्ट्रॉन्ग ब्लीच होती है। तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर होता है, और यहाँ मैं एज प्रोफेशनल एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो मैं अपने बच्चों को स्पेशली समझाती हूँ। मेरी एकेडमी में मैं स्टूडेंट्स को जब ब्लीच बताती हूँ तो मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि ब्लीच दो तरीके से काम करती है। पहले जो ब्लीच आया करती थी वो सिर्फ हेयर के लिए आती थी, वो हेयर पे काम करती थी। आपके फेस पर जो भी अनवांटेड फेशियल हेयर्स हुआ करते थे उनको लाइट करती थी, आपके स्किन टोन से मिला देती थी, और रिजल्ट के रूप में आप थोड़ा सा फेयर लगने लगते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक जो नई कैटेगरी निकल के आई, तो उसमें क्या हुआ कि स्किन सॉरी हेयर के बाद अब स्किन को भी ब्लीच किया जाने लगा। तो एक जो ब्लीच आया है वो आपकी स्किन को भी ब्लीच करता है, सिर्फ हेयर पर असर नहीं डालता है। तो ब्लीच दो तरीके से काम करती है। एक आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स को लाइट करने का काम करती है। दूसरा, यदि आपका स्किन टोन थोड़ा सा अप करना है तो वो आपके स्किन पर भी ब्लीच का काम करती है। तो ब्लीच इस तरीके से यदि आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उनको, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपने प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी में, तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री को अपना करियर के तौर पे अपनाएंगे, उनके लिए जो बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है या जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और हमारे रिजल्ट बिगड़ जाते हैं, ये टारगेट इनका है। तो मैं इस हिसाब से इसलिए आपको बहुत बारीकी से इस कोर्स की जो भी बारीकियां हैं वो बता रही हूँ। तो कई बारी मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर बताती हूँ, इसीलिए मैंने ये समझाना चाहा कि ब्लीच नॉर्मली क्लाइंट को नहीं पता है, उसको तो पता है कि उसका हेयर ब्लीच होता है, लेकिन हमें पता है कि ब्लीच हेयर पे भी काम करती है और स्किन पर भी काम करती है। तो मैं अपने इस ब्लीच का जो मैंने वो पकड़ा है, सेगमेंट पढ़ा, उसकी कड़ी में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जिसमें ब्लीच आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको टाइप ऑफ ब्लीचेस बताएंगे, उसका करने का तरीका, और इसकी बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं, इसलिए क्योंकि ये केमिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसको करने के लिए आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो उस कड़ी में आप मुझसे जुड़े रहिए। और बस मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें, और जहाँ आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है आप डेफिनेटली मुझे बताएं। थैंक यू।